ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 51वें श्लोक से 53वें श्लोक तक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 51 से 53 तक और 9वें अध्याय का 31वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 31। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, ज्ञानी जो लोग हैं वो वैकुंठ की प्राप्ति कैसे करते हैं? कौन सा ऐसा कर्म है जिससे ज्ञानी जन वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। रोल नंबर? भट्ट नहीं हुआ, नदियर फुलिया गांव से बात कर रही हूँ। किस मधुबन में जाते हैं आप? ठाकुर नगर। ठीक है, बताइए। हाँ, जो शिव बाबा की बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के जो उत्पन्न हुए कर्म है वही फल को त्याग कर जन्म जन्मांतर से बंधन से मुक्त हो जाती है। वही अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोकीय परम पद वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। ठीक है, श्लोक बताइए। और इसी श्लोक बहन जी जो हम हाँ जी, जहाँ से प्रश्न पूछा था। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। कर्मजम त्यागवा मुनि शीनो जन्म बंधन विमुक्ता अनामयम। इसका अर्थ है क्योंकि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्मों से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादि बंधनों से विशेष मुक्त हुए आप पुरोहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोक के परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, सुनी सुनाई बातों से क्या नुकसान होता है? अनेकों की सुनी सुनाई बातों से क्या नुकसान होता है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। ओम रोल शांति। नंबर? 233676। किस मधुबन में जाते हैं माता जी? मैं तो सेवाधारी माता। अभी नयागढ़ मधुबन, हरिपुर मधुबन, भुवनेश्वर मधुबन 1 2 से ठीक है पहले माता तो जी, थी माउंट एवरेस्ट। ठीक है। उत्तर बताइए। तो 2052 श्लोक नंबर है, सुनी सुनाई बात में जो जरा मेरे द्वापर से ही विकारी बन बुद्धि शास्त्र दैहिक गुणों निधिया आदि की सुनी सुनाई और विदेशिया विधर्मी के अधश्रद्धा युक्त झूठी बात के मोहरूपी किचरा के बोली भांति पार करेंगी। तब तब मिसाइल से भस्मीभूत होने वाले दुर्गति को वैराग्य को प्राप्त होगा। फुटनोट है, सुनी सुनाई बात पर ही भारतवासियों ने दुर्गति के पाया है। अभी भी
पाते जा रहे हैं। मोरल तारीख 30/1/71। अभी माता जी उत्तर बताइए। दीदी सुनी सुनाई बातों से क्या नुकसान होता है? अनेकों की सुनी सुनाई बातों से क्या नुकसान होता है? हेलो। हाँ दीदी। हाँ, सुनी सुनाई अगर आप ढेर लोगों की बातें सुनते हैं तो उससे आपके पुरुषार्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। बाहर लोग जो बात बोलते ना, ये हम्म। दुर्गति की बातें है। और हाँ, शिव बाबा जो बात सुनेंगे तो सदगति की बातें है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है। धर्मात्मा बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी बताया है? कौन सा ऐसा गुण है जो धर्मात्मा या अच्छी आत्मा बना देता है व्यक्तियों को? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति बहन जी। रोल नंबर? 21753। मधुबन। नाला सुपारा। हाँ जी। हाँ, ये बहन जी 9 का 31 है। 31 दृढ़ निश्चयी। हाँ, दृढ़ निश्चयी। दृढ़ निश्चयी बनते हैं तो जल्दी ही धर्मात्मा बन जाते हैं। ठीक है। इस संबंधित जो हमने पॉइंट सुना था वीसीडी का वो बताइए, उसमें क्या बताया है बाबा ने? उसमें बताया है कि दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। दृढ़ निश्चयी जरूर कोई चैतन्य बुद्धि वाला है। किसकी याद? शिव बाबा बाप की याद से तो हम शिव बाबा को क्यों ना याद करें। तो बोला तेरी बुद्धि में शिव बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी और शिव बाबा ही ज्योति बिंदु सदा ही याद आता है। सब आत्माओं को बाप है, बाबा नहीं है। और बताया कि कालों का काल महाकाल शिव बाप की याद में, मतलब एक की याद में रहेंगे तो दृढ़ निश्चयी बुद्धि हमारी बनेगी। तो उसमें ठीक एक की याद में रह करके बाबा की दृढ़ निश्चय तो बनेगी ही, औरों में बुद्धि हमारी नहीं लगेगी। और धर्म, हमारे अच्छे कर्म एक बाप की याद में रह करके हमारे अच्छे गुण, दैवी गुण, सारी बातें आ जाती है उसमें। ठीक है। श्लोक बताइए। हाँ, श्लोक है बहन जी, ये क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्ते प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। बहन जी इसका सार बोले। हाँ जी, बताइए। हाँ, दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। संपूर्ण चतुर्युगी में भी शाश्वत शांति नंबरवार पा ही लेता है। हे कुंती पुत्र, ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जानो, वह मेरा भक्त है। नारकीय द्वापर कलयुगी में भी धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। तो कभी भी बहन जी अगर सतयुग त्रेता खत्म हो जाता है और द्वापर कलयुग स्टार्ट होता है तो भी वो कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। अपने धर्मों को अच्छी रीत से पालन करता है वो। ठीक है।
ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अगला प्रश्न है, जो श्लोक में बात आई है शाश्वत शांति पाता है, तो इस संबंधित हमने एक श्लोक और देखा था। शांति प्राप्त होने का क्या आधार है जो ऐसी अटूट अखंड शांति प्राप्त होती है? यहाँ जो श्लोक में उल्लेख है चतुर्युगी में शांति प्राप्त होती है, लेकिन जो श्लोक हमने रेफरेंस में देखा है उसमें और कुछ बात भी बताई हुई है। तो वो श्लोक नंबर बताइए और उसमें क्या बात बताई है शांति प्राप्ति के लिए, वो बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति बहन जी। हाँ, 21973 रोल नंबर। ये मधुबन। श्लोक है 4, मधुबन भुवनेश्वर 1-2। हम्म ये श्लोक है 4 का 39 श्लोक है। हम्म इसमें ये है पूरा श्रद्धावान ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान योग से इंद्रियों को साधना में सदा प्रयत्नशील है और आत्मा स्मृति में संपूर्ण इंद्रिय दमनशील है। दमनशील ही ज्ञान लेता है। तो एकाग्र मनसा द्वारा दृढ़ता पूर्वक इंद्रिय बस करता ज्ञान पाकर शीघ्र ही असंभव को संभव करने वाले पुरुषोत्तम संगम युग में इसी संसार से रहते हुए भी इसी जन्म में परम धाम की शांति पाता है, यानी परम ब्रह्म लोक परम का यही उतर लेता है। श्लोक बोलो इसका दीदी। हाँ जी बताइए। हाँ, ये है श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। इसका मीनिंग ये करूँ ना, ये वाला बताइए। दीदी। हाँ जी ये बताइए। 9 का 31 का ये वाला ये करो, ये वाला पूरा हाँ श्रद्धावान ब्रह्म 40 वाला 4 का 39 वाला। पूरा श्रद्धावान ब्रह्मचर्य सहित ज्ञान योग से इंद्रियों को साधने से सदा सदा प्रयत्नशील और आत्मस्मृति में संपूर्ण इंद्रिय दमनशील ही ज्ञान लेता है। एकाग्र मनसा द्वारा दृढ़ता पूर्वक इंद्रिय वश करता ज्ञान पाकर शीघ्र ही असंभव को संभव करने वाला पुरुषोत्तम संगम के इसी संसार में रहते हुए इसी जन्म में परम धाम की शांति पाता है, यानी परम आकाश को यानी परम ब्रह्म लोक मतलब परम आकाश को यहाँ ही उतर लेता है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, ये जो श्लोक में बात आई हुई है शाश्वत शांति की, इस संबंधित हमने VCD पॉइंट जो समझा है उसे बताइए। किस तरह से शाश्वत शांति पाते हैं, उसका आधार क्या बताया? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम ओम शांति बहन जी। शांति। 8924 हाँ जी 8924 तो मधुबन। VCD नंबर 22 VST हाँ जी विशाखापट्टनम। VCD नंबर 2232 में आया है, संपूर्ण चतुर्युगी में भी शाश्वत शांति नंबरवार पा ही लेता है। वो हद के बाप होते हैं, वो एक जन्म का मना वर्षा देते हैं, वो भी जीवन में सुरक्षित रहे या ना रहे। ये बेहद का बाप 21 जन्म का वर्षा, सुख शांति का वर्षा, जहाँ नाम मात्र भी अशांति व दुख होता ही नहीं। तो ये भी बता दिया कि 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों के लिए भी तुम्हारा हिसाब किताब बन जाता है सुख शांति। ठीक है माता जी। श्लोक जी बताइए। हाँ जी। ये है एक मिनट।
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्तः प्रणश्यति। दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है, संपूर्ण चतुर्युगी में ही शाश्वत शांति नंबरवार पा ही लेता है। हे कुंती पुत्र, ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जानो कि वह मेरा भक्त नारकीय द्वापर कलयुग में भी धर्म भ्रष्ट नहीं होता है। हाँ, ठीक है माता जी। ओम शांति। शांति। अभी अगला प्रश्न है, बंधनों से मुक्त होने के लिए सबसे मुख्य पुरुषार्थ क्या करने के लिए बताया है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 2799 मधुबन। बनारस। हाँ जी। जी प्रश्न फिर से पूछिए एक बार। बंधन हेलो। हाँ बंधन जी कितने प्रकार के बताए हैं और उनसे मुक्त होने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बताया है? जी जी जी। जी ये नंबर है जी एक मिनट। ये है अध्याय 2 का 51 नंबर श्लोक। हाँ जी। इसमें है कि बताया है कि क्योंकि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादिक बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कालातीत विष्णु लोक की परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। और ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। श्लोक नंबर है दीदी 2 का 51 नंबर श्लोक। और हाँ जी। VCD नंबर बताएं। हाँ जी। VCD नंबर है कर्म बंधन से उत्पन्न हुए को त्यागना। बाबा कहते हैं कि जब श्रीमत के अनुसार अनुसार अच्छा कर्म करते जाओ और फल की इच्छा ना हो, परंतु तो श्रीमत के अनुसार कर्म कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्यों, कोई सोचते हैं कि हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है। परंतु बाबा तो बोलते हैं कि हमें इस जन्म में रिजल्ट की इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो भविष्य 21 जन्मों के रिजल्ट तो हमें मिलेगा ही ना, और 21 जन्मों के आधार पर हमारा 63 जन्म का भी रिजल्ट अच्छा बनता है। ओम शांति दी। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, जो आसक्ति त्यागने की बात हमने समझी थी श्लोक में, ये कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्यागना चाहिए। वो भी यहाँ विशेष बात बताइए, विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न फल को त्यागने की बात। तो इस संबंधित हमने जो पॉइंट समझा है अनासक्त भाव का, वो पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का?
हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर। रोल नंबर 12407 हुबली। हाँ जी। हाँ, बाबा कहते हैं कर्म तो करना ही है श्रीमत अनुसार, और कर्म का फल भी इच्छा से फल को इच्छा नहीं करना है। अनासक्त होकर शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार कर्म करते हैं तो कर्म बंधन से भी वो मुक्त होते हैं। और इसके बारे में श्लोक में एक एग्जाम्पल होगा 18 में 16 वाला। हे एतानि अपि तु कर्माणि संज्ञ संगत्व त्वक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम। इसका यह अर्थ बताते बाबा ने, हे पृथ्वीपति, किंतु इन तीनों ही पुरुषोत्तम संगम युगी अलौकिक यज्ञ दान तपयुक्त कर्मों को भी तन धन धामादि की आसक्ति और कर्म फलों की इच्छा को त्याग कर विश्व भलाई के अर्पण भाव से करना चाहिए। अर्पण भाव से करना चाहिए। ऐसा मेरा सर्व सर्वस्व त्याग रूप संन्यास का निश्चित उत्तम मत है। ठीक है तो बाबा माता जी। कहते हाँ, इसमें ये पॉइंट निश्चय लिखा है। पॉइंट का यज्ञ सर्विस से यहाँ सुख लेंगे तो वहाँ स्वर्ग का सुख कम हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण त्याग नहीं किया है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अगला प्रश्न है, कौन सी बातों का कीचड़ श्लोक में बताया है कि उस कीचड़ से निकलने के लिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं? श्लोक में जो बात आई है कि इस कीचड़ से निकलने से ही प्राप्ति होगी, तो कीचड़ कौन सा है? कौन मोह। अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर। 20267 मधुबन। हरिपुर मधुबन। हाँ जी। ये आया है दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक में आया है प्रश्न है। यहाँ पर जो मोहर की कीचड़ की बात आती है, जब तेरी बुद्धि, अर्जुन से भगवान कहा है, जब तेरी बुद्धि द्वापर से ही विकारी बने बुद्धि और शास्त्र दही के गुरु मीडिया आदि की सुनी सुनाई और विदेशी विधि में अनुसरण की झूठी बातों को मोहर भी कीचड़ को पार कर देगा, तो अभी इसी पुरानी दुनिया कली दुनिया से वैराग्य प्राप्त होने बात। ठीक है, श्लोक यहाँ पर बताइए। हम जो श्लोक है, यदा ते मोह कलिरम बुद्धिर्व्यति चरिष्यति तदा तथांग से निवेदन स्वतर्देश स्वतस्य च। ठीक। तब ओम तेरी, शांति। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप, हाँ, बताइए। ये जो नहीं वही बोल रहा था, यदा ते मोह कलिरम, ये जो उसका व्याख्या है, जब तेरी द्वापर से ही विकारी बने बुद्धि शास्त्र दही के गुरु मीडिया आदि की सुनी सुनाई और विदेशी विधि में की अनुसरण झूठी बातों को मोह रूपी कीचड़ को भली भली पार करेगी, तो आप निश्चय से भस्मीभूत होने वाली दुनिया से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। और इसके लिए भी बाबा का एक मूल्य पॉइंट है कि 71 पृष्ठाचार के आदि में सुनी सुनाई बातों पर भी भारतवासी ने दुर्गति पाई है। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, इस श्लोक संबंधित हमने पॉइंट समझाता है जिसमें बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है कि किस तरह से सुनी सुनाई बातों में उलझते हैं ज्ञान में आने के बाद, और फिर उसमें फंसने से क्या नुकसान होता है और उससे निकलना कैसे है। इस संबंधित एक जो श्लोक संबंधित पॉइंट था, तो पॉइंट बताइए, उसमें क्या बात समझाई है बाबा ने। फोन अनम्यूट है किसी का?
हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। रोल नंबर 27-116 मधुबन। नारायणपुर। हाँ जी। दीदी ये आप दूसरे अध्याय में से पूछे है ना? हाँ जी। दीदी मैं इसका वो नोवा का 31 बता दूं, ये थोड़ा फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है। नोवा के बत- 31 के कोई भी पॉइंट बता दें क्या? हाँ जी बताइए, जो नहीं हुआ है अभी किसी ने नहीं बताया, ऐसा नहीं नहीं, बताने से अच्छा है। जो हुआ है नो का 31 नंबर, जो बाबा ने बोला ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौनते है प्रति जाने ही न में भक्त है परंसैति। तो इसमें बाबा ने बोला ना, जो क्षिप्र गति वाले होते हैं वो मुक्त आत्मा हो जाते हैं। तो इसका हम्म, पॉइंट बता रहे दीदी। हाँ जी। तो बाबा बोले कि जो निराकार को याद करते हैं वो क्या होते हैं, दुख दर्दों से जल्दी मुक्त हो जाते हैं। वे तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, तीखे बुद्धि वाले होते हैं। वो बिंदी को याद करते हैं, बिंदी रूप स्टेज धारी को याद नहीं करते, निराकार को याद करते हैं। पर निराकार जो साकार निराकार बनता है उसको वो पहचान के याद नहीं करते। तो लेकिन निराकार को याद करने का भी ये सिर्फ ये होता है कि वो पावरफुल बन जाते हैं निराकार को याद करने से, लेकिन स्नेही नहीं बन पाते। और जो चरित्र जो साकार को याद करते हैं वो स्नेही होते हैं, वो चरित्रवान होते हैं। और दूसरा एक पॉइंट बाबा से इसमें बोला था, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जो मतलब बिंदु रूप स्टेज को याद करते हैं, मतलब जल्दी ही धर्मात्मा धर्मात्मा बन जाते हैं, मतलब वो पुण्यवान बन जाते हैं। और उनको मतलब एक और बाबा ने इसमें बोला है कि जो ऐसा मेरा भक्त कभी भी मतलब ऐसा अव्यभिचारी योगी मतलब कभी भी उसका धर्म भ्रष्ट और नष्ट नहीं होता। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे तो जो विनाश काल में आत्मा बन जाएंगे, देह को भूल जाएंगे, तो इसके लिए तुमको प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। लेकिन जो एक ऐसा है जिसमें शिव परमपिता प्रवेश करते हैं मुकर्ररधारी, उसको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो तो कभी भी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होता ही नहीं है। वो जन्म जन्मांतर पाठ बजाता है फिर भी किसी के प्रभाव में नहीं आता। और एक बाबा ने ये भी बोला कि चतुर्युगी में, संपूर्ण चतुर्युगी में भी जो वो होते हैं ना, संपूर्ण चतुर्युगी में भी शाश्वत शांति नंबरवार पा ही लेता है। ऐसे जो है वो बाबा ने बोला कि जो जो जिस्मानी पिता है वो तो एक जन्म का वर्षा देता है, वो भी सुरक्षित न रहे या न रहे उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बाप आकर जो वर्षा देते हैं बेहद का बाप, वो 21 जन्मों तक पक्की गारंटी है कि वो सुख शांति का वर्षा मिलेगा। उसमें रिंचक मात्र भी दुख दर्द का नाम निशान भी नहीं होगा। और 21 जन्मों के आधार में जो तीव्र पुरुषार्थ करने के संस्कार पड़ जाते हैं वो 63 जन्म में भी काम आते हैं। ठीक है माता जी। ओम और दीदी शांति। इसका श्लोक, हाँ ओम शांति। ठीक है दीदी। अभी आगे के लिए प्रश्न है। श्लोक में शास्त्रों के द्वारा प्राप्ति नहीं होती है, इस संबंधी जो पॉइंट हमने समझा था, श्लोक में ही जो पॉइंट है वो पॉइंट बताइए कि शास्त्रों के द्वारा सद्गति नहीं हो सकती है। शास्त्रों के द्वारा सद्गति नहीं हो सकती है, क्यों और कैसे? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर बाबा ने ये दूसरे अध्याय के 52 आप श्लोक माता में जी ये रोल नंबर बताया बताइए, है अपना रोल कि नंबर बताइए। 22,050 मधुबन। मधुबन बनारस। हाँ जी। हाँ, इसमें बाबा ने बताया है कि द्वापर युग से विकारी बनी बुद्धि, मतलब जो शास्त्रों के द्वारा जो विकारी बनी हुई है, देही
गुरुओं मीडिया आदि से सुनी सुनाई बातों में और विदेशी श्रद्धायुक्त झूठी बातों मोर कीचड़ में भली भांति फंसी हुई है, वो जब पार कर जाएगी तभी मतलब ये जो दुनिया के भस्मीभूत होने वाले ये मिसाइल्सों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त करेगी तुम्हारी बेटी। तो ये बोल रहे हैं कि अंधश्रद्धा युक्त द्वापर से जो मोह रूपी कीचड़ में फंसी हुई बुद्धि है वो जब पार करेगी। ठीक है माता हेलो, जी। हाँ जी माता जी, आप हाँ जब बैठते हैं ना तो आप ऐसी जगह बैठिए जो आपका फोन में नेटवर्क आए, क्योंकि ज्यादातर आपका फोन जब भी अनम्यूट किया जाता है आपका आवाज समझ में नहीं आता है, बिल्कुल ही कटता है। अच्छा अभी थोड़ा सा बातें आपकी पूरी वैसे भी समझ नहीं आई, लेकिन आप क्या बताना चाहते हो वो समझ गए। लेकिन आप थोड़ा ऐसी जगह बैठे हैं तो खिड़की खोला कीजिए अपने घर की, जिससे नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम ओम शांति। आगे प्रश्न ये पूछा है, भ्रमित बुद्धि भ्रमित होने का कारण क्या है। पहले प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट नहीं आया है, तो वो प्रश्न ये है कि शास्त्रों से सद्गति नहीं होती है, इसके बारे में हमने जो पॉइंट समझा था वो बताइए, अथवा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, बुद्धि भ्रमित होने का कारण क्या है। ओम शांति। ओम शांति। रोल शांति नंबर बहन 23107 फिर से। 23107 हाँ जी। मधुबन। महासमुंद। हाँ जी। ये इसमें 53 में है बहन जी। जब श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदस्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम वापसति। माना जब हम अनेकों से सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति को पाई है, वो भी है। और मतलब जो शास्त्र ये जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि परमात्मा की याद में, साक्षात आए हुए परमात्मा की याद में अविचल स्थिर होगी, तभी आत्मस्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी। ठीक है, तो प्रश्न हम ये लोग पूछा है, बुद्धि भ्रमित होने का कारण बताइए। यही मतलब अनेकों से सुनना बहन जी, और ये शास्त्र मीडिया आदि द्वापर से ही विकारी बनी बुद्धि ये सुनाई सुनाई बातों और विदेशी विधर्मियों की अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातों से आ जाने पर बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ठीक है, बाकी यहाँ जो श्रुतियों लिखा हुआ है ना, तो इस संबंधित नीचे वास्तव में जो मुरली पॉइंट है उस कनेक्टेड हाँ बात बताने। जी जी, ये तो मतलब इन मुरली प्रूफ है इसका कि इन शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसी की सदगति तो हुई नहीं है, और मनुष्य आत्माओं की सदगति का ज्ञान इन शास्त्रों में है भी नहीं, और मानवीय गीता से भी किसी की सदगति हो नहीं सकती, क्योंकि वो झूठी गीता। तो इसीलिए शिव बाबा आके सच्ची गीता, जो झूठी अगर गीता हो जाए तो वही मानवीय गीता से भी किसी की सदगति हो नहीं सकती। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति बहन। अभी आगे के लिए प्रश्न है, जो पॉइंट हमने समझा था मनुष्यों की सदगति का ज्ञान भी इन शास्त्रों में नहीं है, तो उस संबंधी जो वीसीडी पॉइंट हमने समझा है वो पॉइंट बताइए। इस संबंधी 2 पॉइंट्स हमने सुने थे, बुद्धि भ्रमित होने से क्या होता है और
मनुष्यों की सदगति का ज्ञान शास्त्र में नहीं है। दोनों में से कोई भी पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो हाँ, ओम शांति। हेलो ओम हाँ शांति ओम माता शांति जी। बहन जी 2327 हाँ 2327 मधुबन। मैसूर मैसूर ठीक है माता जी। हाँ एक पॉइंट है 2/53 श्लोक के संबंधित श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि स्थिर नहीं होती है। ये राज भरा हुआ एक राम से योग लगाना चाहिए तो बुद्धि जल्दी ही एकाग्र हो जाती है, पर रावण के अनेक सिरों में अनेक मतों से बुद्धि चंचल हो जाती है, भ्रमित होगी तो बुद्धि एकाग्र नहीं बन सकती। मनुष्य मनुष्य को ऊपर नहीं उठा सकता क्योंकि मनुष्य सब विकारी है। ठीक है माता जी। ओम शांति। श्लोक पढ़ू बेन जी, श्लोक पढ़ती हूँ। हाँ हेलो बताइए माता जी। हाँ माता जी। हाँ 2/53 श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला तमादौ अचला बुद्धि ही तदा योगम वाप्स्यसि। जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तभी अति सूक्ष्म आत्मस्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी, तब योग की समाधिगत स्थिति को तू पालेगा। इन शास्त्र मूल्य पॉइंट है, इन शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसको भी सदगति नहीं मिली है। मनुष्य आत्माओं की सदगति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मानवीय गीता से भी किसी की सदगति हो नहीं सकती। मूल्य तारीख 2592। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है? दुनिया में कोई कैसे भी लोग हो, लेकिन भगवान की याद से उनमें परिवर्तन आ सकता है, इस बात का विश्वास आप कैसे दिलाएंगे? भगवान के प्रति भावना रखने से परिवर्तन होता है, इस बात के लिए आप कैसे विश्वास दिलाएंगे? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हेलो रोल नंबर? 26 3 16 मधुबन। ढेंकानाल हाँ जी। ओडिशा ढेंकानाल। यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय पूर्वक भगवान को जानकर निश्चय रखता है तो बाबा को जान समझ कर ताले वो धर्मात्मा बन जाते हैं। चाहे जो दुराचारी पापी क्यों न हो, वो चाहे तो निश्चय बुद्धि बनकर एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसे निश्चय बुद्धि बनकर याद करते तो धर्मात्मा बन जाते हैं। श्लोक बताइए। यह जो दिया है हाँ,
चित्रं भवति धर्मात्मा कश्चित् शान्ति निकषति शान्तया प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। दृढ़ निश्चय जल्दी ही धर्मात्मा बन जाते हैं। संपूर्ण चतुर्युगी में भी शाश्वत शांति नंबर 12 का ही लेता है। हे कुंती पुत्र, ऐसा अव्यभिचारी योगी निश्चय ही जाने वह मेरा भक्त। नारकीय द्वापर कलियुग में भी धर्म भ्रष्ट नष्ट नहीं होता। ठीक है माताजी। ओम शांति। आगे ओम के लिए शांति। प्रश्न है, जो पॉइंट्स हमने समझे हैं इसमें एक पॉइंट ऐसे समझा था कि सुनी सुनाई बातों से भारतवासी दुर्गति को पाते हैं और अभी भी पाते जा रहे हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए हमने 2 VCD के पॉइंट सुने हैं, जिसमें बाबा ने कुछ प्रैक्टिकल ओम बातें शांति बताई दीदी। थी। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर रोल नंबर 16/468। मधुबन सतना में नहीं मधुबन। सतना। हाँ हाँ। हाँ दूसरे जी। का 52 नंबर है दीदी। यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यतिश्रेष्यति तदा गंतस्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रोत्रस्य च। जब तेरी द्वापर युग से ही विकारी बनी बुद्धि शास्त्र दैहिक गुरुओं मीडिया आदि की सुनी सुनाई और विदेशी धर्मियों की अंधश्रद्धालु युक्त झूठी बातों के मोह रूपी कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। तो इसमें एक बात बाबा ने ये बताई थी पीछे पर, जब तेरी बुद्धि सुनी सुनाई बातों और मोह रूपी कीचड़ को पार करेगी तब वैराग्य को प्राप्त होगा। तो इसमें बाबा ने ये बताया कि जब हम बेसिक में आते हैं तब हमारी सात्विक बुद्धि, बेसिक या एडवांस में आते हैं तो हमारी सात्विक बुद्धि होती है, तो हम एक भगवान बाप की ही बात मानते हैं। लेकिन जब हमारी बुद्धि दूसरों की, जो विदेशी धर्मी लोग हैं, अंधश्रद्धा युक्त झूठी बातें करते हैं, तो हम उनकी बातों में लग जाते हैं। तो उनकी बातों में लग जाने के कारण हमारी दुर्गति होती है। लेकिन कभी ना कभी तो हमारी ऐसी बुद्धि बनेगी। तो जब विनाश का समय होगा, तो विनाश के समय हमारी जब बुद्धि एकाग्र होगी, तब हमारी बुद्धि भगवान में लगेगी और तब इस दुनिया से हमको बैर आएगा। तब हम एक बात भगवान की ही बात मानेंगे। और दूसरी बात बाबा ने मीडिया आदि की बातों को बताया कि मीडिया आदि सुनी सुनाई बातों से दुर्गति में ले जाते हैं। तो जब मीडिया में निकलता है, बाबा की ग्लानि निकलती है, जैसे ये एटमिक एनर्जी होती है, तो ये जब फूटती है तो मतलब दुर्गंध होती है, तो उससे लोग बेहोश हो जाते हैं या मर जाते हैं। लेकिन जब बाबा की ये जो परमात्मा रूपी है, परमात्मा प्रत्यक्षता बम फूटता है ग्लानि का मीडिया में, तो सब जो लोग मतलब निश्चय बुद्धि भी होते हैं, तो सुनने मात्र से ही, मीडिया में, अखबारों में, पेपर में सुनने मात्र से ही मरते नहीं है, तो बेहोश तो जरूर हो जाते हैं। लेकिन जब यही बातें जब भगवान बाप की मतलब प्रत्यक्षता होगी, तब यही सब मतलब भगवान के ऊपर निश्चय बुद्धि होंगे, अंत समय में होंगे। अभी तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयते निश्चय बुद्धि विनश्यति। तो हम दुर्गति में चले जाते हैं, सुनी सुनाई बातों से ही हमारी दुर्गति होगी। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति जी। अभी अगला प्रश्न है दूसरे अध्याय का 52 और 53। इन 2 श्लोकों के आधार से आप फील्ड सर्विस में कौन सी बात समझा सकते हैं? बहुत सारी वैरायटी बातें हैं। आज की समाज की स्थिति के बारे में भी आप समझा सकते हैं। दूसरी बात, ज्यादातर ज्ञान सुनने के मामले में कोई भी हो तो फट से जिस तरह ग्लानि की बातें पहले सबके बुद्धि में आ जाती है, तो ऐसी वैरायटी प्रसंग है। तो इन 2 श्लोकों के आधार से और इसके अलावा और एक श्लोक हमने जो देखा है, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम,
इन 3 श्लोकों के आधार से बताइए आप किस प्रसंग में बाहर फील्ड में इन बातों को समझा सकते हैं। आज की दुनिया की स्थिति, ज्ञान सुनने के बारे में कोई भी प्रसंग में बता सकते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी ओम का? शांति ओम शांति। 21/411 मधुबन। इंदौर मधुबन। हाँ जी। दीदी, ये दूसरे अध्याय का 52वें श्लोक में जो बताया गया है कि जो सुनी सुनी बातों से वो जो अपनी जो बुद्धि है कि वो भ्रमित हो जाती है कि, और उसकी वजह से मुंह कीचड़ को तभी पाएंगे जब इस दुनिया से वैराग्य होगा। तो तभी होगा जब जो असली गुरु है, जैसे ये शास्त्र जो दैहिक गुरु है, ये तो झूठे गुरु है। तो जो असली गुरु की जो पहचान होगी तभी आप इस मोह रूपी कीचड़ से पार कर पाएंगे। होता क्या है कि जब मीडिया से जो ग्लानि निकलती हैगी और जो आस्था डगमगा जाती हैगी, तो उस आस्था के डगमगाने से बुद्धि अटक जाती है, निश्चय में डगमगाहट आती है और इसी कारण से दुर्गति हो जाती है। लेकिन उस निश्चय को बरकरार रखेंगे तभी अपन इस जो भस्मीभूत होने वाली दुनिया से वैराग्य को प्राप्त करेंगे। और क्या होता है कि भगवान की जो स्मृति है जब अविचल हो जाएगी, जो स्थिर हो जाती है, तो फिर अपने को जो योग की जो समाधिगत स्थिति है अपन उसको पालेंगे। पर इतने वर्षों से चला आ रहा है कि शास्त्रों को पढ़ते रहे, लेकिन उन सब से किसी की सदगति नहीं हुई, क्योंकि वो मनुष्य ने बताया था। जब भगवान आए तो भगवान जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान से ही सदगति होती है। दीदी, ओम शांति। ओम शांति। अभी आगे इसी प्रश्न का उत्तर और कोई दे सकते हैं? थोड़ा सा बाहर दुनिया में आज जैसे कलयुग की हालत है, तो उसका कारण इस प्रसंग में आप बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 9669 बनारस। हाँ जी। सबसे पहले हम यह बात यहाँ प्रस्तुत करेंगे कि दुनिया में ज्ञान सुनने सुनाने वाले बहुत हैं। भगवान का रास्ता बताने के अधिकार से बताते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा कि आचार्य जी ने कहा कि हाँ, एक ही ब्रह्म है, कुछ नहीं। और माधव ने कहा नहीं, आप अलग है और परमात्मा। तब हम देखते हैं कि ज्ञान माने भगवान का रास्ता बताने वालों में ढेर से हैं कि जो उनकी ही होती थोड़ा मिलती। आप कहीं ऐसी जगह खड़े बताएंगे रहिए ना जो कि लाइट क्या है, रंग क्या है। आपका आवाज नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है सभी कोई आवाज समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो। आप थोड़ा सा ऐसी जगह खड़े रहिए जो नेटवर्क आ जाए आपके फोन में। ठीक है बहन जी, खिड़की के पास ही हूँ मैं इस समय। अच्छा, ठीक है, बोलिए। तो तो अब सवाल यह है कि वो समझने लोगों को असुविधा होती है। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए गीता अध्याय 2 के 41 में भगवान ने समझाया है कि इस दुनिया में जैसे श्लोक है, श्लोक का भावार्थ बता रहे हैं कि निश्चयात्मक श्रीमत एक शिव बाबा की ही है। बाकी तो जब अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक हैं। माने जब से द्वैतवादी विधर्मियों से निकली संप्रदाय की अनेक शाखाएं असंख्य हैं। तो इसका मतलब ये है एक शिवा से जो मत देते हैं उनकी ही एक श्रेष्ठ मत है। बाकी जो दुनिया में जो और भी मत देने वाले हैं उनको श्रीमत नहीं कहेंगे। तो जब श्रीमत
एक शिव बाबा की ही है, तो एक शिव बाबा माने एक है, अनेक नहीं। तो ये हमारी बुद्धि थिरियम होगी कि इधर आपके 52 और 53वें श्लोक में ये भी स्पष्ट गई है कि जब जो है करके द्वापर युग से ही सारी बुद्धि हृदय ही मीडिया आदि सुनी और की श्रद्धा एक झूठी के मोह रूप कीचड़ को जब तक पार नहीं की, तब तक भाग्य प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि अब हम वैराग्य प्राप्त होगा कि जब हमारी बुद्धि में ये बात पक्का हो जाए कि नहीं, श्रीमत एक शिव बाबा से ही मिलती है, और दूसरी बात कि एक से जो श्रीमत मिलती है वो श्रीमत हम चलेंगे, और दूसरी है कि श्रीमत तभी कर सकेंगे कि बुद्धि में ये दुनिया से वैराग है, ये दुनिया जो है भस्मीभूत होने वाली है, ये दुनिया रहने वाली नहीं है। इसी प्रकार से 2 के 53वें श्लोक में भी बात बताई है कि इन शास्त्रों आदि कहने से किसी भी सदगति नहीं होती, क्योंकि शास्त्र अनेकों से बनाए हुए हैं, कोई एक ने तो बनाया नहीं। तो अनेकों शास्त्रों में अनेक बातें ऐसी होती हैं जिससे सबकी भ्रमित है, तो जिसके वजह से जो है कि इन शास्त्रों आदि के पढ़ने से भी किसी की सदगति नहीं हो सकती। तो हमें पकड़ना क्या है, एक को ही पकड़ना है। एक को हमें समझ में आ गया कि कौन, एक शिव बाबा ही है जिससे श्रीमत मिलती है। तो इस आधार से समझा सकते हैं। हाँ जी, ठीक। ओम ओम शांति। शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया जाएगा इसी प्रश्न के लिए? या तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, या तो बाकी और जो श्लोक है बचे हुए, तो उन श्लोकों संबंधित भी आप बता सकते हैं। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। हाँ, प्रश्न बताइए दीदी फिर से। प्रश्न ये पूछा है, आज के टेस्ट में जो श्लोक है उसमें से कोई भी श्लोकों के लिए बताइए, सेवा के समय किस तरह से समझा सकते हैं। हाँ हाँ, रोल नंबर है 16147। हेलो, मधुबन। लातूर मधुबन। हाँ ठीक है माता जी। हाँ, यही बता सकती हूँ, दूसरे अध्याय का 52 और 53। हाँ ये जी, बताऊं दीदी? हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ हाँ जी, क्योंकि बाहर की दुनिया में जो है वो शास्त्रों की अनेक मतें फैली हुई है, उनको हम समझा सकते हैं कि आपने सुनी सुनाई बातों से हम जो है भारतवासी भी दुर्गति को पाए हैं, क्योंकि अनेक शास्त्र बने हैं, अनेक मतांतर दे रहे हैं, जैसे भगवान सर्वव्यापी की बात के लिए, और हम आत्मा सो परमात्मा है, ये जो बातें हैं वो सुनी सुनाई बातें हैं। ये इसलिए गीता में भी बोला है कि श्रुति भी प्रतिपन्ना, माने जब हम नहीं, पहले ये है ना, श्रुतस्य श्रुतस्य, माने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति को पाए। तो इस दुर्गति से हम कब निकलेंगे? जब एक भगवान जो आया हुआ है साकार में, उनको हम पहचानेंगे, जानेंगे, और उन पे हम उस परमात्मा को स्थिर बुद्धि से याद करेंगे, तो उससे पहचान कर हमारी बुद्धि सूक्ष्म बनेगी, तो हम उसको जानेंगे। और शास्त्र में जो बातें बताई है वो भी सही, माने सही रूप से नहीं है, क्योंकि शास्त्र से तो आज तक किसी की सदगति हुई ही नहीं है। सदगति देने वाला तो एक भगवान ही है, वो सदगति दाता आकर अभी हमें शास्त्रों से जो सार है, सार के रूप में जो बातें हैं वो उठाकर हमें समझाते हैं। तो हमें आज तक हम अनेकों की याद करने की हमें आदत पड़ गई है, तो अनेकों की याद करने से अनेकों का संग का रंग लग जाता है, तो हमारी बुद्धि नीचे ही गिरती जाती है। और जब हम एक राम
माने जो निराकार राम सृष्टि पर आया हुआ है उसे बुद्धि से पहचान कर एक के अग्र होंगे तो हमारी सदगति हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य मनुष्य को उठा नहीं सकता है, उठाने वाला तो एक भगवान बाप ही होता है। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। भाई को दूं? हाँ दे दीजिए। हेलो। हाँ माताजी दे दीजिए। हाँ, ये रोल नंबर 4718, ये दूसरे अध्याय का 51वें श्लोक का ये पॉइंट हम बता सकते दुनिया में कि भाई जब हमारी बुद्धि ईश्वर में बुद्धि लगने के बाद ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न हुए परिणाम को त्याग देता है, तो त्याग देने के बाद वो इस कलयुगी बंधनों से मुक्त हो जाता है। माने इस दुनिया के अंदर जो भी बंधन आ रहे, रहने खाने पीने सोने उठने बैठने जाने के, उससे हम निर्बंध हो जाएंगे। कब? जब हम इस दुनिया की वर्तमान समय की फल की इच्छा की आसक्ति को त्याग देंगे ईश्वरी ज्ञान के आधार के ऊपर। दूसरा श्लोक आता है यदा ते मोह कलिलम, माने इसके अंदर बाबा ने शॉर्ट में बताया कि सुनी सुनाई बातों से भारतवासी कैसी दुर्गति को प्राप्त करते हैं। जब तेरी कीचड़ में मोह रूपी बुद्धि है जब हट जाएंगी तभी तू परम वैराग्य को प्राप्त करेगा। ये श्लोक का साथ। और दूसरे उसके नीचे का श्लोक 53वां के अंदर बताया गया है कि अनेक शास्त्रों से नाना प्रकार के श्रुतियों शास्त्रों का अभ्यास करने से या उसको बुद्धि में रखने से हमारी कैसी जन्म जन्मांतर के लिए दुर्गति होती है। उसके लिए बाबा ने बोला है कि शास्त्र किसी की सदगति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र मनुष्यों ने बनाए हैं और मनुष्यों की बुद्धि विकारी होती है, तो विकारी बुद्धि से जजमेंट गलत हो जाता है, तो इसलिए वो किसी की सदगति नहीं कर सकते हैं। सदगति करने वाला एक ही है, सदगति दाता शिव बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी का हाथ नीचे किया जा रहा है। दूसरे अध्याय या तो 9वें अध्याय का सार जिन्होंने रेडी किया होगा वो लोग हाथ उठाइए। दूसरे अध्याय के जो श्लोक बताए थे वो या तो 9वां अध्याय। 9वें अध्याय का जो श्लोक नहीं हुए हैं तो वो न बताए। जो श्लोक अभी तक हो चुके हैं नंबर बताए थे 20वें श्लोक से आगे। अभी आज का श्लोक जो 31वां तब तक बता सकते हैं आप, 20वें श्लोक से 31वें श्लोक तक। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। 4783 बालेश्वर। हाँ जी। दूसरा अध्याय का बताऊं? हाँ जी। दूसरा अध्याय का नाम है सांख्य योग। तो भगवान ने सभी पुरुषार्थी रूपी अर्जुन को सांख्य दर्शन के आधार पर तो कैसे धर्म युद्ध करना है इसका तरीका बताया। पहला श्लोक बताया कि अर्जुन रूपी जो पुरुषार्थी है अपने संज्ञा संबंधियों के मोह से विवादग्रस्त, हताश, निराश, किंग कर्तव्य विमूढ़ और हिम्मत हारा हुआ दर्शाया गया है। दूसरे श्लोक में बताया भगवान ने कि असो में तेरे अंदर इस प्रकार का अपकीर्तिकार जो मलिनता है, क्षत्रिय वीर होते हुए अनार्य मेढ़ यवनु की तरह इस प्रकार सूच विचार सूचना शक्ति तेरे अंदर कहां से और कैसे आ गई। और तीसरे नंबर श्लोक में यह बात की स्पष्टता दी है, हे विश्व विजयी धनुर्धर श्रेष्ठ होते हुए पृथ्वी का राजा होते तो नपुंसक जैसे मत बोल, क्षुद्र होते का दुर्बलता छोड़कर फिर तो युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मतलब उसके अंदर भर दिया भगवान ने। और 14वें श्लोक में अर्जुन अपना दुर्बलता बताई कि जिन्होंने मेरे को बचपन से स्नेह श्रद्धा प्यार दिया, जिनको मैं सम्मानीय माननीय पूजनीय आदरणीय माना, उनके सामने मैं कैसे अच्छे से युद्ध करूंगा। और 5वें श्लोक में अर्जुन ने अपने अंदर छिपे हुए भय दुर्बलता भगवान के सामने रखा कि गुरु लोग जो है वो सोच धारणा के अंदर अपने जीवन जी रहे हैं, तो उनके खिलाफ में खड़े होकर उनके धारणा के संकल्प में खून रंजित करना नहीं चाहता हूँ। इससे बढ़िया है मैं भीख मांगो अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। 6 नंबर श्लोक में इस धर्म युद्ध में कौन विजयी बनेगा कौन नहीं बनेगा इस पर उनका द्वंद्व बरकरार है, इसलिए अपने ऊपर भरोसा नहीं है उनका।
7वें नंबर श्लोक में अर्जुन ने भगवान से कहा है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, मैं पतित मूर्ख हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। मतलब अपना सारे पुतामेल भगवान को दे दिया। 8वां नंबर श्लोक में अर्जुन की पुरुषार्थी सबसे बड़ा दुविधा में है कि इंद्रिया बड़ी प्रबल है, उसका प्रभाव जो मन पर है उसे कैसे दूर किया जाए। बाकी अखंड शत्रुविहीन साम्राज्य देव की स्वामित्व कौन नहीं चाहता है, इसके पर भारी पड़ रहा है मेरा इंद्रियों का शोक। और 9 नंबर श्लोक में बात की स्पष्टता दी है कि अर्जुन ने अपने आप डिसीजन ले लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, सम्मानीय गुरुजनों के खिलाफ धर्म युद्ध नहीं करूंगा। 10वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के अंदर हताश, निराश और शोकाकुल मायूसी हालत को देखकर उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसको प्रेरणा दी। 11 नंबर श्लोक में आया सांख्य योग का विषय। आगे बोलूं? हेलो, हाँ जी बताइए। भगवान ने अर्जुन के अंदर दो बात को देखते हुए बोले कि जो विद्वान होते हैं वो सत्य धर्म को सम्मान करके निश्चित रहते हैं, परंतु जो विधर्मी है उनके प्रति तेरे अंदर जीने सुखे पर जो तो दुख कर रहे हो, तो ये सम्मानीय व्यक्ति के लिए ये शोभनीय नहीं है। 12 नंबर श्लोक में बताया भगवान ने अर्जुन को शंका दूर करने के लिए फिर बोले, जिनको तुम देख रहे हो जैसे कि मैं कोई समय नहीं था या नेतागण नहीं थे, ये आज के जो अपने को धुरंधर समझते हैं नेतागण वो भी नहीं थे, इसे नहीं होगा। बेहद ड्रामा में ये अविनाशी ड्रामा बार बार पुनः पुनः मैंने चक्कर काटती है। 13 नंबर श्लोक में बताया जैसे आत्मा देह में 3 अवस्था 17 स्तंभ कुमार युवा बुढ़ापे में आती है, इसी चतुर्युगी में दूसरे उसने क्षीण बल वीर्य शरीर को प्राप्त होती है। भगवान ने अर्जुन को धीरज धर्म अनुवाद की सलाह दी। 14 नंबर में 8 नंबर श्लोक में जो अर्जुन की दुविधा था इंद्रियों का सुख कैसे दूर करे, उसका जवाब का सवाल देते हुए भगवान ने बोला, ये जो इंद्रियां है ये घड़ी घड़ी परिवर्तनशील है, सुख दुख आता है, आने और जाने वाले, और नित्य भी है, बिना तिकड़म से इसको तो सहन कर। 15 श्लोक में धैर्यवान पुरुष का लक्षण के बारे में बताया कि जो आत्मा पारधारी है तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो सुख दुख के समान भाव के रहते हैं। धैर्यवान पुरुष जो होते हैं वो कोई विषय भोग में कभी भी विकसित नहीं होते, तो अब जाके वो अमरत्व को प्राप्त कर सकता है। 16 नंबर श्लोक में असत का अस्तित्व नहीं होता है और इस बात की स्पष्ट जानकारी दी। 17 नंबर श्लोक में ये जो मानवीय सृष्टि वृक्ष है उसको समझाते हुए स्पष्ट किया कि साकार बीज जो आदम जगत पिता है वो अव्यय है, अविनाशी है, सारे संसार विनाश हो जाएगा लेकिन कल्पांत के महाप्रत के समय में उसको कोई विनाश करने में समर्थ नहीं होता है, अकाल मूर्ति है वो। 18 नंबर श्लोक में बताया देह को धारण करने वाली जो आत्मा है ना किसको मारता है ना खुद मरता है, ये जो शरीर है वो जन्म जन्मांतर नाशवान है परंतु आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी आत्मा अविनाशी। 19 नंबर श्लोक में बताया कि जो समझते कि आत्मा मारने वाला या मरा हुआ है, ये दो बात ठीक नहीं है, वो नहीं जानते शरीर एक वृक्ष है, आत्मा एक बीज है। दिखा जाए तो महाविनाश में भी आत्मा मरता न किसको मारता। 20 नंबर श्लोक में इसमें आत्मा क्या है उसका गुण धर्म और खासियत बताई कि आत्मा ना जन्माता ना मरता, अभी फिर होगा या नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, अजन्मा नित्य सत्य शाश्वत चिरंतन सनातन पुरातन अविनाशी है। देह बार बार नष्ट होता है लेकिन आत्मा कपड़े की तरह माने कपड़ों की तरह बदलता है। और 21 नंबर श्लोक में बताया जो जान लिया मान लिया आत्मा अविनाशी कोई मार नहीं सकता, फिर किसको मारता है तो मरवाता है, अर्जुन को प्रश्न पूछे भगवान ने। फिर 22 नंबर श्लोक में बताया ये 5 तत्व का जो शरीर है ये आत्मा का वस्त्र है। स्वर्ग में पुराने वस्त्र स्वेच्छा से त्याग करते हैं और वो स्वेच्छा से ग्रहण करते हैं, लेकिन नरक में ठीक इसका उल्टा होता है। 23 नंबर श्लोक में बताया आत्मा 5 तत्व से नहीं मरता, सिर्फ ज्ञान जल से भिगोता है। और 24 नंबर श्लोक में बताया आत्मा अविनाशी सर्वगामी सनातन स्थितशील और अचल। 25 नंबर श्लोक में मूल रूप में आत्मा अव्यक्त अचिंत्य और वो सदा निर्विकारी बताया, ना सदा निर्विकारी नहीं शरीर रहते हुए निर्विकारी। और 26 नंबर श्लोक में बताया जब आत्मा का मूल रूप गुण पता चला फिर कोई मरे या जन्मे हुए तो इसको शोक करने की कोई बात नहीं। 27 नंबर श्लोक में ये बात की स्पष्टता दी जन्म मृत्यु और मृत्यु जन्म ये एक चक्र है, न टालने वाले है, न टलने वाले है, इसलिए इसमें शोक करने की जरूरत नहीं। और 28 नंबर में बताया प्राणियों का आदि मध्य दिखाई नहीं देती है, ये बीच में प्रत्यक्ष होते हैं। और 29 नंबर श्लोक में शंकर विश्व का जो पाठ है वो कोई या आत्मा को कोई देखता है सुनता है फिर वर्णन करता है फिर भागंती कथंती सुनती हो जाते हैं, माने शंकर का ऐसा वंडरफुल पाठ है जो तुम विश्वास नहीं कर सकते हो।
और 30 नंबर श्लोक में बताया आत्मा जो है वो कभी मारा नहीं जाती है, शरीर तो मरता है, सब प्राणियों का पद विधि प्रणाली का नियम है, इसमें सुख नहीं कोई योग्य नहीं है। और आगे बोलूं? नहीं, अभी टाइम ज्यादा हो गया है। हाँ ठीक है। एक श्लोक जो है ना 8वां, आप एक बार इसके बारे में बताइए, आपने क्या बताया था 8वें श्लोक के लिए? अर्जुन जो पुरुषार्थी बड़ा दुविधा में थे वो, कि इंद्रियों का बॉडी प्रबल है, इंद्रियों जो है बड़ा प्रबल है, उसका प्रभाव जो मन पर है उसे कैसे दूर किया जाए। बाकी अखंड शत्रुहीन साम्राज्य, देवों का स्वामित्व, तो ये कौन नहीं चाहता, इसके पर भारी पड़ रहा है इंद्रियों का सुख। इंद्रियों का जो सुख है, इंद्रिय जो जन्मांतर 2500 साल से इंद्रिय सुख में आए हुए हैं, तो वो आत्मा के ऊपर पड़ा है, उसको कैसे दूर किया जाए, यही तो था उसके मन में सवाल है ना, और कुछ था? समझाइए। हाँ ठीक है। वैसे ये है ना कि मतलब जैसे कि चाहे कितना भी सुख मिले, यहाँ ऐसी बात चल रही है कि पृथ्वी पर शत्रुविहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य और देवों का स्वामित्व पाकर के भी मेरे जो इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को कोई दूर करे, ऐसा कल्याण नहीं देखता। मतलब चाहे बहुत बड़ा राजाई भी मिले उनको, लेकिन इतना बड़ा राज्य मिलने पर भी जो अंदर दुख रह जाएगा, संबंधी मर गए, संबंधी उनसे मैं दूर हो गया, तो वो जो दुख है, वो दुख को मैं दूर नहीं कर पाऊंगा। भले राजाई मुझे मिल भी जाए, लेकिन अंदर से इतना दुखी है कि उसके इंद्रिय जो है वो सूख जा रहे। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी होता है तो बीमार हो जाता है, कमजोर दिखता है, हाथ पांव काम नहीं करते, शिथिल हो जाते। दुख ऐसी चीज है, वो अति का दुखी होने से व्यक्ति बीमार जैसे होता है, इंद्रिय सूखने लगती है। तो इंद्रियों संबंधियों के मोह से अर्जुन जो ऐसे हो रहा है, फील कर रहा है बहुत दुख, तो ये कह रहा है कि चाहे राजा ही भले मिल जाए तो भी वो जो दुख है मेरा अति का, वो नहीं दूर हो पाएगा। इसीलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे राजा ही नहीं चाहिए। यहाँ ये प्रसंग बताना चाहते हैं वास्तव में। यहाँ आप जो जोड़ रहे थे मना इंद्रियों की प्रबलता वगैरह, उस भाव से नहीं है, या इस भाव से वो बात बोल रहे, क्योंकि मोह की बात चल रही है ना, इसीलिए। मोह की बात चल रही है, ठीक है। ठीक, ओम शांति। ओम शांति। अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। उत्तर बताने के पहले एक विशेष बात है कि जैसे अभी तक हम जैसे फोन अनम्यूट होता है तो आप सभी रोल नंबर बताते हैं, तो रोल नंबर के साथ ही आप अपना मधुबन भी जरूर बताइए जहां से आप कनेक्टेड हैं। और दूसरी बात, ये बात बीच में कई बार अनाउंस भी की हुई है, लेकिन अभी भी ऐसे देखने में आता है कि जो भी लोग ऐप द्वारा जुड़ जाते हैं, तो कईयों का नाम दिखने में आता है, रोल नंबर नहीं दिखने में आ रहा है। कईयों का सिर्फ रोल नंबर दिखने में आता है, नाम नहीं दिखने में आता है। ये बात इसलिए बता रहे, कई बार ऐसे भी है कि एक ही घर में 2-3 लोग हैं, तो उसमें जुड़ जाते होंगे एक ही फोन से, तो नाम शो हो और रोल नंबर भी शो हो तो अच्छा है। कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपने जो रोल नंबर बताया है वो सुनने में भी गलतफहमी हो सकती है, तो अगर आपका नंबर डिस्प्ले में शो होता है तो हमें भी सुविधा होगी आपका रोल नंबर नोट करने में। तो इसीलिए ही आप सभी जरूर इस बात पे ध्यान दें। आप अपने फिर से कांटेक्ट में चेक कीजिए अपना रोल नंबर और नाम आपने ठीक से डाला है या नहीं। और जिन माताओं को हो सकता है नहीं आ रहा है ऐसे करना, तो आप मधुबन में जाते हैं तो वहाँ मधुबन में करवा दीजिए, या तो कोई ना कोई आपके आसपास होंगे, घर में भी कोई ऐसे पढ़े लिखे लोग जो जानकार होते हैं फोन के, आप उनके द्वारा करवा लीजिए। बाकी अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले 9वें अध्याय का 31वां श्लोक है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा
शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इसमें प्रश्न यह पूछा था, धर्मात्मा बनने का पुरुषार्थ कौन सा बताया है? तो दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। इस संबंधित हमने एक ऑडियो का पॉइंट सुना था, ऑडियो 172 का। इसमें बाबा ने बात बताई है, अटल निश्चय की बात है कि ज्ञान में आने के बाद जो जितना निश्चय बुद्धि की स्टेज में अटल रहते हैं वो उतना बड़ा पुण्यात्मा भी बन सकता है और परमात्मा बाप के नजदीकी बच्चा भी बन सकता है। क्योंकि नजदीकी बनेंगे तो योग बल आएगा, याद अच्छी आएगी और पाप भी भस्म होंगे, और पाप भस्म होंगे तो उससे फिर धर्मात्मा पुण्यात्मा बन जाते हैं। इस ऑडियो में ही बाबा ने इसके आगे पीछे ऐसा प्रसंग जो चल रहा है उसमें बात बताई है। ध्रुव तारा जो इतना अटल बन जाता है, ध्रुव तारे का तो शास्त्रों में भी गायन है, तो अटल निश्चय बुद्धि के आधार से वो ध्रुव तारा सबसे महान बन जाता है। तो यहाँ यही बात बताई, दृढ़ निश्चयी जल्दी ही धर्मात्मा बन जाता है। जो इसके पहले श्लोकों में प्रसंग चल रहा है, चाहे कोई कितना भी पापी हो, दुराचारी हो, लेकिन भगवान के प्रति निश्चयवान है तो वो परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन इतना हो जाता है कि वो धर्मात्मा बन जाता है। अगला प्रश्न ये पूछा था, जो भगवान के भक्त है ऐसे निश्चय बुद्धि हो जाते हैं तो उनको और क्या प्राप्ति होती है? तो वो प्राप्ति यहाँ श्लोक में बताई है। एक तो संपूर्ण चतुर्युगी में भी शाश्वत शांति पा लेता है। तो चतुर्युगी में शांति की बात हमने समझी। यहाँ संगम युग में जितना अच्छे पुरुषार्थी होंगे, नजदीकी महसूस करेंगे, अब धर्मात्मा बनेंगे तो शिव बाबा के नजदीक पहुंचेंगे, तो उसी आधार से 21 जन्मों की प्राप्ति और 21 जन्मों के आधार से 63 जन्मों में भी प्राप्ति कर लेते हैं। और उसके अलावा ऐसे जो निश्चय बुद्धि है वो बताया, मेरा भक्त नारकीय द्वापर कलयुग में भी धर्म भ्रष्ट या नष्ट नहीं होता है। इस संबंधित जो हमने पॉइंट समझा था 2600 VCD का 2649 वाला VCD, इसमें बाबा ने ये बात बताई है कि और जो आत्माएं हैं यहाँ संगम युग में अगर निश्चय बुद्धि की स्टेज में ऊपर नीचे होते हैं तो द्वापर कलयुग में कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। लेकिन जैसे हीरो पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी यहाँ संगम युग में भी प्रभावित नहीं होते, और अरस परस है द्वापर कलयुग में भी कई धर्मों में प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे और ब्राह्मण जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं शूद्रपने में चले जाते हैं, बाप को भूल जाते हैं। लेकिन जो हीरो पार्टधारी है वो कहीं भी प्रभाव में आकर के कन्वर्ट नहीं होता है। तो धर्म भ्रष्ट अर्थात यहाँ स्वधर्म गीता में बताया है, आत्मा के धर्म में टिकना, आत्मिक स्थिति। तो जो बताया कि वो जो हीरो पार्टधारी है उन्हें आत्मिक स्थिति में स्थित होने में जो स्वधर्म है उसमें टिकने में मेहनत नहीं लगती, उनको प्रैक्टिस भी इतनी नहीं करनी पड़ती। लेकिन और जो नंबरवार आत्माएं हैं उन्हें फिर भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ऐसा जो दृढ़ निश्चयी है तो वो धर्म भ्रष्ट और नष्ट नहीं होता, अर्थात 84 जन्मों में भी वो आत्मा इससे प्रभावित नहीं होती है। और ये श्लोक विशेषकर इस प्रसंग में बताया जा सकता है, जो आजकल जैसे कि पहले 30वें श्लोक में भी जो बात चल रही थी कि बहुत ऐसी आत्माएं हैं जो अपने जो भी निगेटिविटी रहती है उसके कारण हिम्मत नहीं करते, उनको यही लगता है हम तो कभी सुधरेंगे ही नहीं। कई ऐसे लोग हैं दुनिया में जिन्हें समाज भी प्रताड़ित करता है, परिवार वाले भी प्रताड़ित करते हैं उनकी कुछ बुरी आदतों के कारण, जिस कारण लोग डिप्रेशन में जाते हैं या कोई ना कोई ऐसा गलतियां हो जाती है जीवन में जिससे व्यक्ति डाउन हो जाते हैं। तो ऐसे प्रसंग में जो भी लोग ऐसे दिखने में आते हैं समाज में,
तो गीता तो एक प्रेरणादायी शास्त्र है। ये जो श्लोक है 30, 31, 29, ये सारे श्लोक और इसके आगे का भी जो श्लोक है 32, 33, ये सारे ही श्लोकों में यही प्रसंग भगवान बता रहे हैं कि भगवान के भक्तों को क्या प्राप्ति होती है। तो निश्चय बुद्धि बनने की बातें भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा भावना से अर्पण में हो जाते हैं तो उनको प्राप्ति जरूर होगी। तो इन श्लोकों के आधार से फील्ड में ऐसी बातों को समझा सकते हैं। अभी जैसे कि हर जगह पे फील्ड सर्विस के लिए बताया है संदेश देने के लिए, तो ऐसे ऐसे श्लोकों को बुद्धि में रखना चाहिए ताकि ये बातें बताकर लोगों में उमंग उत्साह ला सकते हैं। गीता जानते तो है सब, लेकिन इतना गहराई से अभ्यास कोई करते नहीं है, तो ऐसे श्लोक बताए जा सकते हैं। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 51, श्लोक नंबर 51। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस श्लोक में यह प्रश्न पूछा था, वैकुंठ की प्राप्ति करने के लिए, परम पद की प्राप्ति के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है। इसमें जो बात बताई है, शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादि बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। श्लोक में ये बात बताई है मुख्य, एक तो कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर, और दूसरा जो क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बताया है कि जो शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर। तो विश्व कल्याण अर्थात एक तो है दुनिया के हिसाब से जो भी कर्म करते हैं उसके फल की अपेक्षा छोड़ देना, सिर्फ कर्म करते जाना है, शुभ कार्य करते जाना है। और यहाँ खास पुरुषार्थी अर्जुन जो है उनके लिए बताया विश्व कल्याण का कर्म। विश्व कल्याण का कर्म तो है ईश्वरीय सेवा, अर्थात ईश्वरीय सेवा करते समय भी वो निष्काम होना चाहिए। इस संबंधी जो पॉइंट हमने समझा था, जो बाबा ने बताया है कि श्रीमत अनुसार कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। इस जन्म में जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल हमें भविष्य में मिलने वाला है, तो इसीलिए इस जन्म में तुरंत कमाया और तुरंत उसका प्राप्ति का फल खा लिया तो आगे के लिए कमाई जमा नहीं होगी। इसीलिए ही ईश्वरीय सेवा श्रीमत अनुसार करते जाना है, फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। इसमें बाबा ने पॉइंट में बात बताई, कर्मों की गति बहुत गहन है जिसमें बहुत लोग उलझ जाते हैं, डाउन हो जाते हैं क्योंकि रिजल्ट की अपेक्षा रखते हैं। तो हमारा कर्म है सिर्फ श्रीमत अनुसार अनासक्त भाव से, निर्मोही भाव से कर्म को करना। दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि कौन से बंधनों की बात आई है और उन बंधनों से मुक्ति अर्थात क्या बताया है। तो यहाँ बंधन बताए है जन्म जरा मरणादि बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए। जन्म जरा अर्थात बुढ़ापा और मरण, तो इन सब बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए अर्थात जीवन मुक्त अवस्था। तो जीवन मुक्त कोई भी बंधन न हो। अगर हम कर्म के फल की अपेक्षा रखते हैं, अच्छा या बुरा, उसमें अगर संकल्पों में बंध जाते हैं वो भी बंधन है। इस संबंधित जो हमने पॉइंट समझा था VCD 128 का, उसमें भी ये बात बाबा ने बताई कि यहाँ कोई भी प्रकार का बंधन न रहे, जीवन मुक्त अवस्था अर्थात दुख सुख हर बात से निराले, कोई भी बात अनुभव न हो। और दूसरा इसमें उदाहरण बाबा ने बताया खाने पीने का बंधन, पहनने ओढ़ने का बंधन, रहने का बंधन, कहीं आने जाने का बंधन,
तो इन सब बातों में भी हमारे संकल्प कहीं ना कहीं अटके रहते। अच्छा ही खाना चाहिए, कुछ खराब मिला तो डाउन हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है। पहनने ओढ़ने की बातें, आने जाने की बातें, रहने की बातें, तो ये जो भी जीवनचर्या संबंधित बातें हैं, तो ये सब भी बंधन है अगर हमारे उसके प्रति संकल्प चलते। तो इस रूप से विशेष रूप से मुक्त हुए। जब ऐसे बंधन मुक्त होते हैं तो पाप रहित भी होंगे, क्योंकि कर्म के फल की अपेक्षा नहीं रखी तो पाप पुण्य भी नहीं लगेगा, और ऐसी आत्माएं ही परम पद या वैकुंठ की प्राप्ति करती है। तो ये विशेषकर जो दूसरे अध्याय का 47वें श्लोक में प्रसंग चल रहा था, और इसी संबंधी जो आगे भी हमने श्लोक समझे 48वां 49वां, जिसमें कंजूस की बात आई है, समत्वम योग उच्यते, तो उसी प्रसंग में यह श्लोक भी बताया जा सकता है। योगी अर्थात हर बात के बंधन से मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था अनुभव करने वाला। अगला श्लोक है 52वां श्लोक 52 नंबर का। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीत रिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये श्लोक तो मुरलियों में कई बार इस प्रसंग में बातें आती है कि सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई है। तो इसका मूल कारण, सुनी सुनाई बातें कहाँ से सुनते हैं हम? तो शास्त्र, दैहिक गुरुओं और मीडिया आदि की सुनी सुनाई बातों से। इसमें ये प्रश्न पूछा था कि कीचड़ किसे कहा है? तो अनेक प्रकार की वैरायटी सुनी सुनाई बातें और जो विदेशी विधर्मियों द्वारा अंधश्रद्धा युक्त ऐसी झूठी बातें फैलाई जाती है, तो उन बातों के मोह रूपी कीचड़ में। इस प्रसंग में जो पॉइंट हमने समझा था कि ज्ञान में आते हैं तब तो अवस्था अच्छी रहती है, लेकिन जो भी संबंध संपर्क में आने वाले हैं उनसे बातों की लेन देन करते हैं, तो फिर आश्चर्य से किसी किसी की बातें सुनते हैं, ऐसे भी होता है वैसे भी होता है, उनके संग के रंग का वैरायटी बातों का प्रभाव पड़ जाता है बुद्धि पे। तो उस कारण से, और वैसे ही दुनिया में भी बहुत सी बातें हैं शास्त्रों की सुनी हुई, मीडिया में भी, न्यूज में भी आजकल बहुत सी बातें आते रहती है, दुनिया में बहुत बातें फैलते रहती है। तो उन बातों से आज जो कलयुगी समाज है वो साइंस के साधनों से प्रभावित है। तो उनके बुद्धि में यह है कि दुनिया में सब जो भी बातें बताई जाती है वो सच्ची है। ये नहीं जानते कि कलयुग में तो झूठ का बोलबाला होता है। तो इन बातों के मोह रूपी कीचड़ से, जैसे उदाहरण मुरलियों में बाबा ने दिया है कि न्यूज में कोई बात आई या अखबारों में पढ़ती है बातें, शास्त्रों की भी वैरायटी बातें सुनते हैं, तो ऐसे लगता है ये तो सदियों से बातें चलते आई, ये झूठ कैसे हो सकती है? तो ईश्वरीय ज्ञान मिलने पर भी उन बातों से बुद्धि हट नहीं पाती है, उसको बार बार जज करने का प्रयास करते हैं, तो वही हो गया मोह रूपी कीचड़। वो कीचड़ तो है जिसके कारण बुद्धि दुर्गति में जा रही है, उसके बावजूद भी उसके प्रति जो आसक्ति या मोह है उससे नहीं निकल पाते हैं। तो इसीलिए बताया कि वैराग्य कब प्राप्त होगा? जब इस मोह रूपी कीचड़ को भली भांति बुद्धि पार करेगी, ईश्वरीय ज्ञान की सच्चाई को टैली करके जब बुद्धि इन बातों से पूरी पार हो जाएगी, क्रॉस करेंगे, तब इस दुनिया से वैराग्य आएगा। तो ये श्लोक विशेषकर इन बातों के आधार से बता सकते हैं कि आज की दुनिया की जो स्थिति है, सोशल मीडिया, न्यूज, अखबार, चैनल्स, इसके कारण लोग प्रभावित हो जाते हैं, ये भी सच है वो भी सच है, जिससे बुद्धि की दुर्गति होती है। तो इस श्लोक के आधार से बता सकते हैं आज जिसे लोग सदगति समझ रहे, प्रोग्रेस समझ रहे, वो प्रोग्रेस या बढ़ोतरी नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रीति से गिरावट है। ऐसे ही दूसरे अध्याय का 53 श्लोक नंबर 53 है। श्रुति वि प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। इसमें प्रश्न ये पूछा था, बुद्धि भ्रमित होने
का कारण क्या है? तो श्लोक में ही बात आई है, श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि, अनेक वैरायटी श्रुतियां, सुनी सुनाई बातें। और वो श्रुतियां अर्थात लंबे समय से जिससे हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, श्रुतियां अर्थात जो बातें बहुत प्रचलित हुई है। और श्रुतियां अर्थात क्या? तो नीचे इसी संबंधित पॉइंट दिया हुआ है, इन शास्त्र आदि पढ़ने से किसको सद्गति नहीं मिली है, आज तक भी किसको सद्गति नहीं मिली है। मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मानवीय गीता से भी किसी की सद्गति हो नहीं सकती। तो इसमें ये बात बताई, वास्तव में शास्त्रों की बातों पे ही आज का समाज बहुत अटल रहता है। शास्त्रों में बताया महाभारत युद्ध हुआ है, तो उसी बात में है, समझते हैं कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ ही है। तो ऐसी जो बातें लंबे समय से श्रुतियां चलती आई, उसमें अटके हुए हैं, लेकिन इससे वास्तव में सद्गति नहीं हो सकती। तो वो हो गई श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि। अब इससे निकलने का तरीका क्या बताया कि जब ये भ्रमित बुद्धि परमात्मा की याद में, जो साक्षात परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, उसमें जब अविचल उनकी स्मृति में बुद्धि स्थिर होगी, तब योग की समाधिगत स्थिति को पालेगा। और समाधि का अर्थ हमने इसके पहले भी श्लोकों में पॉइंट अनुसार समझा था, जहाँ 44वां श्लोक 43 नंबर श्लोक दूसरे अध्याय का समझा, जिसमें ये बात बताई थी कि भोग ऐश्वर्य में जिनकी बुद्धि लिप्त रहती है वो समाधि में स्थिर नहीं होते। ऐसे यहाँ भी अनेक अनेक सुनी सुनाई बातों में भी अगर बुद्धि उलझी हुई है तो भी बुद्धि समाधि में नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए बताया परमात्मा एक शिव बाबा एक भगवान में ही बुद्धि जब स्थिर होगी अनेक बातों से निकल के, तभी 84 जन्मों का स्वदर्शन चक्र बुद्धि में चलता रहेगा। और वो चलना अर्थात ही वास्तव में सद्गति है। इस तरह से आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पूरे होते हैं। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।